शाम का वक्त था। राजीव और सुगंधा अपने घर में बैठे थे कि तभी दाई माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, राजीव, घोर विपत्ति आने वाली है तुम्हारे होने वाले बेटे के ऊपर, जो भी इस दुनिया में नहीं आया है। जब ये इस दुनिया में आएगा तो उसका पैर जमीन पर पड़ते ही वो मर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो दाई माँ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे पूरे 10 सालों के प्यार के बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है और आप कह रही हो कि बच्चा जमीन पर चलेगा तो वो मर जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ, सभी बच्चे तो जमीन पर ही चलते हैं, और वैसे भी बिना जमीन पर चले इंसान जीवित कैसे रह सकता है? ये तो मुझे नहीं पता। 5 साल तक तुम अपने बच्चे को जमीन पर नहीं रख सकते हो। उसे गोदी या चारपाई पर रखना। तुम्हारे बेटे पर एक माँ की बद्दुआ लगी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला किसी की दुश्मनी कैसे हो सकती है मेरे इस छोटे से मासूम बच्चे से? अब जो इसकी कुंडली में लिखा है मैं बस वही बता रही हूँ। इतना कहकर दाई माँ वहां से चली जाती है। जी, अब हम क्या करें? हमारी बेटी पर तो बद्दुआ लग गई है। हमारे आने वाले बच्चे को हम कब तक जमीन से दूर रखेंगे? भाग्यवान, ये सुनकर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अगर अपने बेटे को बचाना है तो हमें उसे जमीन से दूर रखना ही होगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। वैसे भी हमारे तो अब 8 महीने पूरे होने वाले हैं। बस 1 ही महीने में हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। समय बीतता है और बेटा पैदा होता है। जी देखो, मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ भाग्यवान, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है, पर इसे देखकर मुझे दाई माँ की भविष्यवाणी याद आ रही है। हमें इसे धरती से दूर रखना होगा। चिंता मत करिए जी, कुछ भी हो जाएगा पर मैं अपने बच्चे को जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगी। 5 साल है ना, 5 साल में किसी तरह बिता लूंगी। पर अब हम क्या करें? हमने गांव वालों से इतना बड़ा वादा किया था। अब क्या करें? सबसे ज्यादा जरूरी हमारा बेटा है। उसकी जान के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता है। सुगंधा और राजीव राहुल को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और ना ही जमीन पर पांव रखने देते हैं, जिसकी खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे तूने सुना क्या? पूरे गांव में चर्चा फैल गई है कि सुगंधा और राजीव दोनों अपने बेटे को जमीन पर बिल्कुल भी नहीं उतरने देते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? भला एक मासूम को कोई जमीन से दूर कैसे रख सकता है? और उसकी पूरी जिंदगी तो जमीन की मिट्टी पर ही होती है। सच में पूरे गांव की औरतें कह रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने बेटे को किसी को देता भी नहीं है और हमेशा जमीन से दूर ही रखता है। मुझे लगता है जरूर कोई रहस्य है। रहने दे भाई, उससे हमें क्या? उसका बच्चा उसकी मर्जी, दे या ना दे। चल हम अपना काम करते हैं। दोनों चले जाते हैं। पेड़ के पीछे से दाई माँ सब सुन रही थी। अच्छा हुआ मैंने जैसा कहा था वैसा ही ये लोग कर रहे हैं। अब ये बात जाकर मुझे उसे बता देनी चाहिए ताकि उसकी सारी इच्छा पूरी हो सके। दाई माँ एक झोपड़ी में जाती है जहां माया हवन कर रही थी। आओ आओ दाई माँ, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया है ना? हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। वो लोग हमारी बातों पर पूरा यकीन कर रहे हैं। अब बस कुछ ही काम बचा है, फिर तुम्हारी साधना जरूर पूरी होगी और किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा है। बस तुम देखती जाओ। तुम जाओ और हर समय उस बच्चे और उसके परिवार पर नजर रखना ताकि वो कभी भी हमारी बातों से भटक ना सके। दाई माँ वहां से चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और राहुल 4 साल का हो जाता है। राजीव जी, आप कहीं जा रहे हैं? आप थोड़ा राहुल को रख लीजिए ना, मुझे घर में बहुत काम है। अरे भाग्यवान, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। मुझे जमींदार के पास जाना है और मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम ही राहुल का ध्यान रख लेना।
इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं? सुबह से घर का कोई काम नहीं किया है। एक काम करती हूँ, राहुल को इस खाट पर बैठा देती हूँ और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती हूँ। इतना कहकर सुगंधा घर का सारा काम करने लगती है। उतने में ही राहुल खाट से उठकर जैसे ही जमीन पर पैर रखता है, अचानक राहुल गायब हो जाता है। सुगंधा भाग कर आती है। ये क्या हुआ? राहुल राहुल कहाँ चला गया? अभी तो मैंने उसे यही खाट पर बैठाया था। हे भगवान, कहीं वो खाट से उतरकर जमीन पर पैर तो नहीं रख चुका, गायब तो नहीं हो गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं? मेरा बेटा कहाँ है? सुगंधा हर जगह राहुल को ढूंढती है, पर राहुल नहीं मिलता। पर ये कैसे हो सकता है? दाई माँ ने तो कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पांव रखते ही मर जाएगा, मगर वो अचानक गायब कैसे हो गया? यानी कुछ और बात है। दाई माँ हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। इतना कहकर सुगंधा हड़बड़ाई हुई घर से बाहर निकलती है। तभी राजीव आ जाता है। क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे जी, पता नहीं क्या हो गया। राहुल को खाट पर बैठाकर मैं घर का काम करने लगी, लेकिन जब वापस आकर देखती हूँ तो राहुल वहाँ से गायब था। मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, पर वो कहीं नहीं मिल रहा। कैसी बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ ने कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पांव रखते ही मर जाएगा, लेकिन वो तो मरने की बजाय गायब हो गया। यानी दाई माँ ने हमें सब कुछ नहीं बताया। हमें उनके पास जाकर सच्चाई जरूर पता लगानी चाहिए। देखो, ये तो पता नहीं, लेकिन पहले हमें गांव वालों से पूछ लेना चाहिए। शायद कोई उसे लेकर गया हो। ठीक कह रहे हैं आप। दोनों गांव वालों के पास जाते हैं। काका, काका, क्या मेरे बेटे राहुल को आप लेकर आए हैं? अरे नहीं नहीं सुगंधा, हम लोग तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं आए हैं। चलिए जी, हम कमला काकी के घर देखते हैं, कहीं हमारा बेटा वहां तो नहीं है। राजीव और सुगंधा कमला काकी का घर भी देख लेते हैं, पर राहुल कहीं नहीं मिलता। पूरा गांव परेशान हो जाता है। देखिए जी, हमने पूरा गांव छान मारा, पर हमारा बेटा नहीं मिला। अब हमें दाई माँ के पास चलकर पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ, और जो उन्होंने कहा था उसका उल्टा कैसे हो गया। हाँ, चलो चलते हैं। दोनों घबराए हुए दाई माँ की झोपड़ी में पहुंचते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? दाई माँ, जैसा कि आपने कहा था, मेरा बेटा जमीन पर पैर रखते ही मर जाएगा, पर आज अचानक गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? अब तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए दाई माँ, मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बताइए, उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। बस हमारा बेटा हमें वापस चाहिए। इसका रास्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। बताइए कौन? मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। जंगल के बीचों बीच माया नाम की एक जादूगरनी रहती है, वही बता सकती है तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे बेटे की भविष्यवाणी मुझे बताई थी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपने तो कहा था ये आपकी ही भविष्यवाणी थी। अरे, तुम लोगों ने इतना जोर दिया था भविष्य जानने के लिए कि मैं साधु महाराज के पास गई थी, पर उन्होंने कह दिया कि किसी के भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोगों की जिद के कारण मैं उस जादूगरनी के पास गई और वहीं सब कुछ जान पाई। अब उसी के पास जाकर उत्तर भी मिलेगा। ठीक है दाई माँ, अगर आप कहती हैं तो हम जादूगरनी के पास जरूर जाएंगे। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक कुटिया में पहुंचते हैं। आओ आओ तुम दोनों, मैं जानती थी तुम दोनों एक ना एक दिन जरूर मेरे पास आओगे। आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि मैं आपके पास एक दिन जरूर आऊंगा? क्योंकि मैं बरसों पहले की गई भविष्यवाणी में ये दिन भी देख चुकी हूँ।
भगवान के लिए बता दीजिए, मेरा बेटा जीवित है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जीवित है। उस पहाड़ी पर जो काली गुफा है उसके अंदर है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी वहां जाकर उसे ले आओ। ये कैसी बातें कर रही है माया? काली गुफा तो शैतानी शक्तियों के लिए जानी जाती है। अगर मेरा पति वहां गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं उसे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा कुछ ही क्षणों में हमेशा के लिए उस गुफा में मर जाएगा, क्योंकि एक माँ की बद्दुआ का यही अंत होता है। आखिर किस माँ ने हमें बद्दुआ दी होगी, और वो भी हमारे मासूम बच्चे को? हमें उसका नाम जानना है। आप भगवान के लिए उसका नाम बता दीजिए। कौन है वो औरत जो एक मासूम बच्चे से इतनी नफरत कर सकती है? मैं उसका नाम नहीं बता सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से काली गुफा की तरफ निकलना पड़ेगा। मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। तुम सीधे तालाब के पास एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर 2 दिन तक बैठी रहना, जब तक तुम्हारा बेटा सही सलामत इस कुटिया में वापस ना आ जाए। एक माँ की तपस्या ही अपने बेटे को किसी भी खतरे से बचा सकती है। नहीं, मैं अपने पति को इतना खतरनाक जगह पर अकेले नहीं भेज सकती। देखो भाग्यवान, हमारा बेटा खतरे में है। अगर तुम भी मेरे पीछे आओगी तो तुम भी खतरे में फंस जाओगी। तो मैं कहाँ जाऊंगी जी? तुम बस उसी जगह जाकर बैठ जाओ जैसा माया ने कहा है। राजीव वहां से काली गुफा की तरफ निकल पड़ता है और सुगंधा तालाब की ओर चल देती है। बड़े आए थे अपने बेटे का पता पूछने वाले, अब ऐसी जगह जा रहे हो जहां से तुम दोनों कभी लौट कर नहीं आओगे। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब कुछ ही दिनों में मैं पूरी धरती लोक की महारानी बनूंगी। माया जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं सुगंधा तालाब तक पहुंचकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे पति और मेरे बेटे को सही सलामत यहाँ वापस भेज देना। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अचानक पानी के अंदर से आवाज आती है। तुम फंस गई माया के जाल में। तुम्हारा बेटा गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है। कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। क्यों मेरा ध्यान भटका रहे हो? सामने आओ, जो भी हो। तभी पानी के अंदर से एक विशाल सुनहरी मछली बाहर आती है। ये कैसा चमत्कार है? इतनी बड़ी सुनहरी मछली मैंने तो कभी देखी भी नहीं। तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा सही सलामत है और एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। ये कैसी बातें कर रही हो? और ऊपर से तुम एक मछली होकर मुझसे बात कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो एक बद्दुआ की वजह से गायब हुआ है। भला कौन औरत उसे क्यों गायब करेगी? याद करो वो दिन जब तुम दोनों पहली बार इसी तालाब के किनारे मिले थे, और उसी दिन से मैं तुम दोनों की जोड़ी देखती आ रही हूँ। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो, लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमसे बहुत प्रेम करती है। सुनो, ये बहुत समय पहले की बात है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं राजीव को अपने दिल की बात कह दूंगी। मैं उसे कितना प्रेम करती हूँ और उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर सुगंधा घने जंगलों से होकर तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। सुगंधा, तुम तो आज मुझसे पहले ही आकर बैठ गई। बताओ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों शादी कर लें और हमेशा के लिए एक हो जाएं। क्या तुमने अपनी माँ से बात की है? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी माँ से बात कर लो, फिर देखना हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। ठीक है, आज ही रात में जाकर अपनी माँ से अपने प्रेम की बात करूंगी और फिर हम दोनों कल ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। बहुत अच्छा।
फिर सुगंधा वहां से अपनी झोपड़ी की ओर आ जाती है। तभी उसकी माँ ललिता